हेलो एवरीवन। आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक ओपन डाइस स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जो नॉर्मल डाइस होता है या फिर कह लीजिए कि जो हमारा क्लोज्ड डाइस होता है, इसको हम पिछले के 2 लेक्चर में देख चुके हैं। देखते हैं हमारा ओपन डाइस कैसा होता है। इसमें भी हमारा क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि अपोजिट ऑफ, आपको एक कोई सा फेस होगा उसके अपोजिट में क्या होगा पूछता है। बस इसमें हमको डाइस का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया होता है। ठीक है, डाइस को हमारा ओपन कर दिया है, ये ऐसा ऐसा, या फिर इसको किसी भी अलग तरीके से भी इसको अपन ओपन कर सकते हैं। तो अब देखेंगे हम इसको जो ओपन कर रहे हैं बोल रहे हैं इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे ये हमारा नॉर्मल डाइस होता है, इसको हम ऐसा ओपन कर लिए। अब देखिए जो डाइस होता है ये इंटरनली तो सभी एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे अगर आप इसको देखते हैं तो क्या हो रहा है, जो डाइस अपोजिट है, जैसे मैं बोलता हूँ बैक और फ्रंट, ठीक है, जो डाइस एक दूसरे के अपोजिट हैं सिर्फ उन्हीं से वो कनेक्टेड नहीं है, बाकी सभी से ये इंटरनली कनेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, और एक चीज बैक को ही अगर देखते हैं, ये इसका अगर बैक फेस है तो ये देखिए चार तरफ से ये कनेक्टेड है, टॉप से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी और बॉटम से भी। सिमिलरली अगर हम लोग फ्रंट का देखते हैं तो टॉप से, राइट से, लेफ्ट से और बॉटम से। ठीक है, जैसे हम फ्रंट और बैक का देख लिए कि ये 4 फेसेस से कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर मैं ये रेड वाले को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, बाकी के जो फेसेस हैं वो भी अपने आसपास के सभी फेसेस से कनेक्टेड रहेंगे, सिर्फ ये उससे कनेक्टेड नहीं रहेंगे जो उसके अपोजिट में है। ये चीज़ हमको देखेंगे कैसे यूज़ होता है। ओके, अब जैसे इसी में मैं इसको एक बार और बताता हूँ। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ये जो इंटरनली कनेक्टेड था इसको अब मैं इसी से जोड़ के लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट को यहाँ से इसको डायरेक्ट इसमें कनेक्ट करके लिख दिया, राइट जो था राइट को इसमें मैं कनेक्ट करके लिख दिया, और जो टॉप है इसको मैं टॉप में कनेक्ट करके लिख दिया, बॉटम को बॉटम में कनेक्ट करके लिख दिया। और फ्रंट क्या है, बैक के अलावा किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। मैं चाहूँ तो इसको राइट के साइड में भी जोड़ सकता हूँ, लेफ्ट के साइड में भी जोड़ सकता हूँ, फ्रंट के साइड में भी जोड़ सकता, सॉरी, बॉटम में भी जोड़ सकता हूँ और टॉप में भी जोड़ सकता हूँ। इसको मान लीजिए मैं भी समझने के लिए फ्रंट में ऐड कर लिया। ये एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, मान लीजिए ये मेरा डाइस है, मैं क्या कर रहा हूँ इसके सभी फेसेस को अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग लेकिन आपस में कनेक्टेड है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये सामने की तरफ आ जाएगा, जो नीचे वाला फेस है ये ऐसे करके बॉटम की तरफ आ जाएगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी मैं ऐसा ओपन कर सकता हूँ और इसको मैं ऐसा ओपन कर सकता हूँ। तो ये लगभग डायग्राम मेरा वैसा ही बन जाएगा। अब क्या होता है, जैसे मैं किसी भी साइड से ओपन करूँ, मान लीजिए मैं ऐसा ओपन करता हूँ या फिर ऐसा ओपन करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से कट करके इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये क्या दिखेगा, एक फेस, उसके नीचे एक फेस, उसके नीचे एक फेस और उसके नीचे एक फेस। ठीक है, मतलब मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो क्या होंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 फेसेस एक लाइन में आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 फेसेस एक लाइन में आएंगे। मैक्सिमम बोल रहा हूँ ना, ये कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, देखेंगे, सॉरी, मैक्सिमम कम भी हो सकता है ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि जब हमको डायग्राम इस तरीके से दिया हो कि मैक्सिमम 4 फेसेस एक लाइन में है, ठीक है, उसके बाद अगर 3 फेसेस एक लाइन में है या फिर 2 फेसेस एक लाइन में है, तो इसमें अगर हमको कुछ भी पूछेगा, किसी के भी अपोजिट पूछेगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। उसके पहले कुछ कुछ चीज़ और देख लिए रह रहे हैं। ये हो गया अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं, इसको हम क्वेश्चन से देखेंगे कि और कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। और ये सब क्या है, आपस में कनेक्टेड है। जैसे अगर मैं इसी डायग्राम को बोल रहा हूँ, जैसे ये मान लीजिए मैं हिंज लगा दिया हूँ, यहीं से इसको मेरे को ऐसे करके अगर मैं फोल्ड करता हूँ तो ये कम्प्लीटली डाइस बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लगाया हूँ, इसको मान लीजिए मैं लेफ्ट को ऐसा ऊपर की तरफ उठा दिया, टॉप को भी मैं ऐसा ऊपर की तरफ उठा दिया, राइट को भी ऊपर की तरफ उठा दिया और बॉटम को भी ऊपर की तरफ उठा दिया। ठीक है, और उसके बाद ये जो फ्रंट है ये भी ऐसा ऐसा करके उठ जाएगा, तो सब मिलके एक डाइस की तरह बन जाएगा। वही चीज़ किए हैं, हम एक डाइस को क्या कर दिए हैं, ओपन कर दिए हैं, इसलिए यही हमारा क्या कहलाता है, ओपन डाइस। ओके, अब देखते हैं इससे, इसमें हम और क्या क्या चीज़ एनालाइज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात इसमें क्या क्या चीज़ नोट करने वाली है, अगर मैं इन दोनों डाइस को देख रहा हूँ, जैसे इसमें फर्स्ट पिक में यहाँ पे बैक और फ्रंट में अगर आप देखेंगे, ठीक है, बैक या फिर फ्रंट में देखेंगे तो वो 4 फेसेस से कनेक्टेड हैं। और इसमें अगर आप टॉप लेफ्ट बॉटम राइट को देखेंगे तो इसमें 2 फेस से कनेक्टेड है, बाकी 2 इसमें कनेक्टेड है। मतलब इसमें हमको दिख जा रहा है क्या, कि कोई सा भी साइड इंटरनली, ठीक है, अंदर ही अंदर वो 4 फेसेस से कनेक्टेड होता है। अगर इसी चीज को मैं हिंदी में बोलता हूँ, क्या बोलूंगा, पासे की कोई भी एक भुजा आंतरिक रूप से अन्य 4 भुजाओं से एक साथ जुड़ी होती है। ओके, अब जैसे मैं एक जो नॉर्मल डाइस देखता था,
इसमें भी एक चीज़ ध्यान देने बात है कि जैसे मैं इसमें फ्रंट देख रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका बैक नहीं देख पाता। अगर मैं इसका टॉप देख रहा हूँ तो मेरे को इसका बॉटम नहीं दिखेगा। अगर मैं लेफ्ट देख रहा हूँ तो मेरे को राइट नहीं दिखेगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किसी भी डाइस में दो अपोजिट फेसेस एक साथ नहीं दिखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, टू अपोजिट साइड्स विल नेवर शोन टुगेदर इन सम क्लोज डाइस। ठीक है, सेम क्लोज डाइस। या फिर हिंदी में एक बंद पासे में दो विपरीत भुजाएं एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। ओके, अब जैसे मैं ये थर्ड वाला जो एक पिक ले रहा हूँ, इमेज ले रहा हूँ, इसमें मैं एक चीज़ देख रहा हूँ। देखिए, लेफ्ट के अपोजिट है जो राइट। ठीक है, लेफ्ट के अपोजिट में राइट होता है और बैक के अपोजिट में होता है फ्रंट और टॉप के अपोजिट में होता है बॉटम। मतलब अगर मैं डाइस को ऐसा एक लाइन में ले रहा हूँ, लेफ्ट लेफ्ट बैक राइट फ्रंट, तो जो भी अल्टरनेट है, अल्टरनेट मतलब क्या, जैसे एक अंतर, एक के अंतर में, ठीक है, एक के बाद अगला, वो क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। जैसे जो मेरा लेफ्ट पोर्शन है इस इमेज में, उसके अपोजिट राइट होगा। दोनों के बीच में देखिए एक का गैप है। ठीक है, अगर मैं टॉप से बॉटम का बात करता हूँ, ठीक है, टॉप से मैं आता हूँ बॉटम के लिए। ठीक है, टॉप अपोजिट होता है किसके, बॉटम के। तो दोनों में भी क्या है, एक का गैप है। टॉप के बाद एक कोई सा डाइस आया है, फिर बॉटम। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसके लिए देखते हैं, किसके लिए, बैक और फ्रंट के लिए, तो बैक आया है, बीच में कोई सा एक फेस है और उसके बाद अगला आपका फ्रंट आ गया है। तो इसी चीज़ को अच्छे से अगर लिखते हैं तो क्या बोलेंगे कि जो अल्टरनेट साइड्स हैं किसी भी ओपन डाइस में, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या बोल रहा हूँ, एकांतर भुजाएं एक दूसरे की अपोजिट होंगी। ये हम लोग इसको नोट करके रख लिए। अब इसी से देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनते जाएगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले एक मैं एग्जांपल के लिए ये पिछला पिक को लेते हुए इसमें क्वेश्चन को फॉर्मेट करता हूँ। ये हो गया मेरा बैक पोर्शन, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, ये मेरा टॉप, ये मेरा बॉटम, और एक और जो पोर्शन बचा हुआ था ये मेरा हो गया फ्रंट। अब इसमें मैं कुछ भी वैल्यू पुट करता हूँ, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मैं इसमें किसी का भी आपसे अपोजिट पूछता हूँ, अपोजिट आप बताइए, 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, 4 क्या होगा, 5 क्या होगा, 6 क्या होगा। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको इसके साथ दिखा रहा हूँ। बाकी के एग्जाम्पल्स में क्या होगा, जैसे एग्जाम में देता है क्वेश्चन में, ठीक है, ये तो आपको अलग से बताता नहीं है, सिर्फ ये डायग्राम दिया होता है, फिर आपको समथिंग के अपोजिट पूछता है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो वही है जो अभी जस्ट हम लोग पीछे देखे थे। 1 के अपोजिट क्या होगा, एक अल्टरनेट। ठीक है, 1 का अल्टरनेट क्या हो गया, 3। ठीक है, और 1 के अल्टरनेट में 3 है, मतलब 3 के, सॉरी, 1 के अपोजिट में 3 है, 3 के अपोजिट में भी 1 होगा। अब अगला अगर मैं पूछता हूँ 2 का, तो 2 का अल्टरनेट क्या है, 2 से आप स्ट्रेट जाइए, बीच में एक छोड़िए, फिर जो अगला आ जाएगा क्या हो गया, 4। 2 के अपोजिट हुआ 4, तो 4 के अपोजिट होगा 2। 3 के अपोजिट क्या था, 1 के अपोजिट था 3, तो 3 के अपोजिट हो गया 1। सिमिलरली अगर मैं 4 का देखता हूँ, ठीक है, 2 के अपोजिट था 4, तो 4 के अपोजिट हो जाएगा 2। और 5 और 6 के लिए भी देखिए, 5 से आप चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, बीच में एक छोड़े, फिर अगला हो गया उसके अपोजिट, 5 का अपोजिट हो गया 6, और 6 का अपोजिट हो जाएगा 5। ओके, यही चीज़ें अच्छे से लिख लेते हैं। 1 के अपोजिट 3, तो 3 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट क्या था आपका 2, 5 का अपोजिट 6, और 6 का अपोजिट 5। यही चीज़ है। अब इसको हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में किस तरीके से दिया होगा। क्वेश्चन में जैसे अगर मेरे को डायग्राम कुछ ऐसा दिया होता है, इनमें कुछ भी आप रैंडम वैल्यू भर सकते हैं, 1 2 3 ए बी सी। ये हमारा कोई स्टैंडर्डाइज तो है नहीं कि 1 से लेकर 6 तक ही होगा। इसमें आप सिंबल भी पुट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी पुट कर सकते हैं, कलर भी पुट कर सकते हैं, और नंबर्स भी पुट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इसमें ए के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट क्या होगा, और सी के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए 1 से अगर मैं पूछ रहा हूँ, 1 से आप स्ट्रेट जाइए, बीच का एक छोड़ दीजिए। ठीक, तो 1 से अपन स्ट्रेट गए, बीच का एक छोड़े, तो 1 के अपोजिट हुआ 3। और अगर मैं 3 के अपोजिट बोलता हूँ तो 3 1 के अपोजिट है, 1 3 के अपोजिट रहेगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा 1। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ 2 का, तो 2 से देखिए कौन कौन से फेस कनेक्टेड हैं, इसको हम ऐसे देखते हैं। 2 से आपका ए तो कनेक्टेड ही है, तो जो कनेक्टेड है वो तो अपोजिट में होगा नहीं। 2 से आपका 3 भी कनेक्टेड है, अपोजिट में होगा नहीं। 2 से आपका बी भी कनेक्टेड है, अपोजिट में होगा नहीं। सिमिलरली 2 से आपका 1 भी कनेक्टेड है, तो ये भी अपोजिट में नहीं हो सकता। जो बच गया क्या है आपका, सी। सी के अपोजिट में होगा 2। ओके, या फिर इसमें हम सिंपल देखते हैं, 1 से एक अल्टरनेट गया आया सी, तो 1 2 के अपोजिट हो गया सी, सी के अपोजिट हो गया 2। ठीक है, 2 से एक अल्टरनेट ना,
अब सिमिलरली अगर मैं 3 से देखता हूँ, 3 से हम चल रहे हैं, एक अल्टरनेट आ गया आपका 1, 3 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 3। ओके, ए के अपोजिट सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए से हम लोग चले, एक अल्टरनेट देखे, एक अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के अगला, ए के अपोजिट हो गया बी, तो बी के अपोजिट हो जाएगा ए। सी के लिए क्या था, सी के लिए वही चीज था, सी से हम लोग चले, एक अल्टरनेट देखे, क्या है 2, तो सी के अपोजिट है 2। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी इसमें जैसे हम एक डाइस है, जैसे ये डाइस है, इसको मैं क्या बताया कि मैं एक ऐसा एज से अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मैक्सिमम 4 फेसेस एक लाइन में आएंगे। जैसे यहाँ पे एक लाइन में क्या आ रहा है आपका ए, टू, बी, सी, मैक्सिमम क्या होगा 4 फेसेस एक लाइन में आएंगे। ओके, और जब 4 फेसेस एक लाइन में होते हैं तो ध्यान रखिएगा जो उस लाइन में नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 और 3 नहीं है, तो वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ओके, जैसे इसी टाइप में एक बार और देखिए, अगर ये और ये सबको मैं एक लाइन में ले आया, तो जो उस लाइन में नहीं आ रहे हैं वही एक दूसरे के अपोजिट हैं। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं क्वेश्चन में ऐसा दिखता है कि हमारा एक लाइन में हमको नंबर मिल गया 4 अलग अलग नंबर्स या 4 अलग अलग वैल्यूज, तो जो उस लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्वेश्चन में हमको जो भी पूछेगा वो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो यहाँ तो देखिए सिंपल दिख रहा है कि ये ऐसा भी एक लाइन में है और ऐसा भी एक लाइन में है। अब ये जो मैं बताया वो देखते हैं आगे कैसा इम्प्लीमेंट होता है। अब मैं क्वेश्चन किया हूँ कुछ ऐसा, देखिए इसमें कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं रैंडम, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इसी को अगर मैं रोटेट करके बताऊंगा तो ये इस टाइप से शेप में दिखेगा। क्वेश्चन मेरा सेम है, बस अभी ऐसा है और उसको मैं एक बार क्या है रोटेट कर दिया हूँ। तो अब अगर मैं इसमें सबसे पहले अगर मैं पूछता हूँ कि 3 और 2 का क्या होगा, तो मेरे को ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है कि इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा। मैं डायरेक्ट यही करता हूँ, जो एक लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर 4 फेसेस एक ही लाइन में है तो जो उस लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 3 अपोजिट हो जाएगा आपका 2 के, ठीक है। और बाकी तो मेरा सिंपल ही है, एक अल्टरनेट देखिए, एस के एक अल्टरनेट हो गया ओ, ए के एक अल्टरनेट हो गया 1, मतलब एस अपोजिट है ओ के, ओ अपोजिट होगा एस के। सिमिलरली ए अपोजिट है 1 के, तो 1 अपोजिट होगा ए के। ओके, यही चीज जैसे एस के अपोजिट क्या हो जा रहा था आपका ओ, ठीक है, एस के एक अल्टरनेट हो गया ओ, उसके बाद आपको ए के अल्टरनेट क्या है, ए से अल्टरनेट है 1, तो ए के अपोजिट हो गया 1, और जो बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट 3 और 2। और इसी में भी जैसे अगर आप देखेंगे तो डायग्राम हमारा सेम है, बस इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में मेरे को ये ऐसा दिखे वर्टिकल या फिर ऐसा हॉरिजेंटल, तो मेरे को करना नहीं है, यही देखना है 4 एक लाइन में है, जो लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, इसी क्वेश्चन को मैं और कैसे कर सकता हूँ, अब जैसे कॉर्नर कॉर्नर पे थे, एक लाइन पे थे, अब यहाँ क्या है एक लाइन पे नहीं है, इसमें मैं कुछ भी एक रैंडम वैल्यू पुट कर दिया, और अगर मैं इसी को रोटेट करके दिखाना चाहूँगा तो क्वेश्चन में ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब मेरे को इसमें किसी के भी अपोजिट पूछता है। अगर मेरे को पूछता है 3 के अपोजिट क्या है, तो देखिए यहाँ पे 4 एक लाइन में है, तो जो लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट, 3 के अपोजिट हो जाएगा डी। अगर क्यू का पूछता है तो क्यू से आप चलिए अल्टरनेट, क्यू के अपोजिट हो जाएगा क्या बी। और ए से अगर पूछता है तो ए से चलिए अल्टरनेट, क्या हो जाएगा ए के अपोजिट पी और पी के अपोजिट ए। ओके, सिंपल सी चीज है। अगर 4 आपके एक लाइन में है तो जो लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जैसे 3 के अपोजिट डी है, और जो बाकी है उसमें तो आप अल्टरनेट कर सकते हैं। ये हो गया क्यू के अपोजिट बी और ए के अपोजिट पी। ओके, अब जैसे इसी में क्वेश्चन में क्या करता हूँ, वैल्यूज की जगह कुछ सिंबल पुट कर दिया। ओके, और इसी को अगर मैं क्वेश्चन को रोटेट करके लिखता हूँ तो ये क्वेश्चन मेरा ऐसा दिखेगा। क्वेश्चन दोनों सेम है ना, ये क्वेश्चन बोलिए या फिर ये क्वेश्चन बोलिए, दोनों क्वेश्चन मेरा सेम है, बस उसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। अब इसमें मेरे को किसी के भी अपोजिट पूछता है, अपोजिट ऑफ पूछता है, मान लीजिए हैश। सिंपल सी चीज़ है जो अभी तक करते आ रहे हैं, इसमें 4 फेसेस एक लाइन में है, तो जो जो फेस लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब हैश के अपोजिट क्या होगा स्टार, और स्टार के अपोजिट हो जाएगा हैश। अब बाकी जो पूछता है उसको हम अल्टरनेट देख लेते हैं। एट द रेट के अल्टरनेट में क्या है, एट द रेट से चलिए स्ट्रेट, बीच में एक को छोड़ दीजिए, एट द रेट से एक में छोड़ा डॉलर साइन, तो एट द रेट के अपोजिट हो जाएगा परसेंटेज,
परसेंटेज के अपोजिट एट द रेट। सिमिलरली डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा, अल्टरनेट चले डॉलर से, क्या आ गया, एंड। ठीक है, ये हो गया एंड। इसमें क्या हो गया, सब एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब देखिए अभी तक जो हम लोग कर रहे थे इसमें क्या थे, 4 फेसेस एक लाइन में थे। अब मैं क्या करता हूँ, 3 फेसेस एक लाइन में लेता हूँ। अब क्या है यहाँ पे देखिए, ये भी 4 फेसेस वाला ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें मैं ऐसा अलग अलग वैल्यू पुट कर लिया, इसमें मैं इसी क्वेश्चन को मैं और रोटेट करूंगा, हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा दिखे। अगर ये क्वेश्चन एक बार और रोटेट होके आता, ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाता। अगर यही क्वेश्चन एक बार और रोटेट होके आता, क्वेश्चन आपका ऐसा दिख जाता। देखिए किसी में से भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं पहला वाला बना रहा हूँ, पहले वाले से ही बनाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ अपोजिट क्या होगा, बताइए एल के। अब कोई से भी एक डायग्राम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वाला लेते हैं, थर्ड वाला, जो एक लाइन में नहीं है। ठीक है, जब 4 फेसेस एक लाइन में है तो उनमें से जो एक लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब क्या, एल अपोजिट होगा एन के, एल अपोजिट होगा एन के, तो एन भी अपोजिट हो जाएगा एल के। ठीक है, अब क्या होगा, बचे हुए जो फेसेस हैं उसको आप अल्टरनेट देख लीजिए। पी का अगर मैं पूछता हूँ, पी से आप अल्टरनेट आइए, क्या हो जाएगा, जे। पी के अपोजिट हो गया जे। अब जो बचा, क्या बचा, बी। बी के अपोजिट क्या होगा, बी से चले अल्टरनेट, आ गया एच। एच के अपोजिट हो गया बी। ठीक है, इसी को आप किसी में से भी चेक कर सकते हैं, जैसे आप पहले वाले में से करें, एल के अपोजिट है एन। अगर आप दूसरे वाले में इसको चेक करें, पी के अपोजिट है जे, पी के अपोजिट है जे। अगर आप बी और एच को इसमें से चेक करते हैं तो बी के अपोजिट है आपका एच। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस हम लोग हल्का सा रोटेट किए हैं। ठीक है, और क्या है, जब 4 फेसेस एक लाइन में है तो जो उस लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और जब लाइन में है तो उसको तो हम अल्टरनेट वाले से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया जब मेरे 4 फेसेस एक लाइन में है। अब क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन में क्या है, देखिए 3 फेसेस एक लाइन में है, मैं इसकी जगह में कुछ भी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए QWERTY। आप लोग कमेंट पे बताइएगा कि ये कोई सा रैंडम नंबर है या इसका कुछ मतलब भी होता है, क्वालिटी। ठीक है, QWERTY। देखते हैं क्वेश्चन, क्या मैं बोल रहा हूँ QWERTY इस तरीके से, या अगर इसी को मैं रोटेट होकर लिखूँ QWERTY। अब क्या है, एक लाइन में मेरे 3 फेसेस हैं, तो इसको अगर मैं देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, अगर मेरे को इसमें अपोजिट पूछता है किसी का भी, मान लीजिए पूछा क्यू का, तो यहाँ तो देखिए मेरे को पता चल जा रहा है क्यू से मैं अल्टरनेट चला, आ गया क्या, ई। ठीक है, तो क्यू के अपोजिट हो जाएगा ई, ई के अपोजिट हो जाएगा क्यू। अगला अगर मेरे को पूछता है आर के अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ से भी मैं ऐसा अल्टरनेट चल सकता हूँ, आर के अपोजिट हो जाएगा वाई, वाई के अपोजिट हो जाएगा आर। अब जो बच गया वही तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डब्ल्यू और टी। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। या फिर इसको आप सिंपल भी देख सकते हैं, अगर आप ऐसे 3 फेसेस के बना रहे हैं तो जो दोनों में मिडिल में है, ठीक है, जो दोनों में मिडिल में है वो फेसेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो हम ऐसा अल्टरनेट चल के इकट्ठे निकाल ले रहे हैं। ये हो गया। अब इसी में अगर मैं क्वेश्चन में करता हूँ इस तरीके से, जो डाइस में जो डॉट्स दिए हुए होते हैं उस तरीके से, इसमें अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा ऐसा दिखेगा। इसमें अगर मैं किसी के भी अपोजिट पूछता हूँ, मान लीजिए मैं अपोजिट पूछा 5 के, अब मान लीजिए मैं इस सेकेंड डायग्राम को देखते चलता हूँ। ठीक है, हमेशा हम लोग फर्स्ट देख रहे थे, अब सेकेंड देखते हैं, दोनों वही क्वेश्चन है। 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 से मैं चलूंगा अल्टरनेट। ठीक है, क्लियर कर ले रहा हूँ। 5 से मैं चलूंगा अल्टरनेट, एक छोड़ के अगला, 5 से एक छोड़ के अगला है आपका 3, तो 5 के अपोजिट हो जाएगा 3, 3 के अपोजिट हो जाएगा 5। अगला अगर मैं पूछता हूँ 2 के अपोजिट क्या है, 2 मेरा कहाँ है, ये वाला है, तो 2 से क्या हो रहा है, इसका बीच वाला और इसका बीच वाला एक दूसरे के अपोजिट होगा, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा 4, 4 के अपोजिट 2। अब जैसे मेरा एक बच गया 1, 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 से चलिए अल्टरनेट, एक छोड़ के अगला, 1 के अपोजिट हो गया क्या आपका 6। ओके, जैसे अगर यही आपको दे के पूछता कि क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, अगर यही चीज़ आपको दे के पूछता कि बताइए कि क्या ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, तो बताइए क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है। इसको हम लोग कैसे करते थे, आमने सामने का सम 7 होना चाहिए। देखिए इसमें आमने सामने का सम 7 है क्या, एक ही कंडीशन में है 1 + 6, बाकी में नहीं है। 4 + 2 हो गया 6 और 5 + 3 हो गया 8। या फिर क्या होता था, आसपास का सम मिला के कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे इसको 5 + 2 हो गया 7, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो क्या है ये आपका
जनरल डाइस है। ओके, स्टैंडर्ड नहीं होता था, क्या बोलते थे, नॉन स्टैंडर्ड, बायस, इर्रेगुलर, या फिर सबसे कॉमन क्या था जनरल डाइस। ओके, ये हो गया। अब मैं इसी में आपको बोलता हूँ, जैसे 3 फेस देखे हम लोग लाइन में, 4 फेस देखे लाइन में, अगर आप मैं बोलता हूँ 2 फेस इन लाइन होता है तो हम कैसे निकालते हैं। इसमें मैं रैंडमली कुछ भी वैल्यू पुट कर दिया या इसी क्वेश्चन को मैं रोटेट करके लिख दिया। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखिए, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से देखते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट से देखते हैं और उसके बाद डायरेक्ट मेथड भी देखते हैं। ओके, डायरेक्ट मेथड भी देखते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट से अगर मैं बात करूं, अगर मैं रैंडमली किसी का भी पूछता हूं, मान लीजिए मैं आपसे पूछा अपोजिट ऑफ जेड, जेड के अपोजिट में क्या होगा, जेड के अपोजिट में क्या होगा, तो देखिए क्या क्या उसके अपोजिट में नहीं हो सकता। जेड के अपोजिट में वाई नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वाई उसके बाजू में है। एल नहीं हो सकता, एल भी उसके बाजू में है। और अब इसमें से देखिए कि एक्स और जेड भी कॉर्नर के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक्स और जेड भी कॉर्नर के थ्रू जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मैं इसको बात करता हूँ, ये और ये फेस डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। अगर इसको मैं ऐसा ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ओपन कर रहा हूँ, मेरे को पता है अगर ये दोनों फेस जुड़े हैं मतलब इनका कॉर्नर भी जुड़ा हुआ है, ये दोनों फेस जुड़े हैं इनका कॉर्नर भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर कोई से भी फेस आपस में जुड़े हुए हैं तभी उनका कॉर्नर एक फिक्स होगा, उनका कॉर्नर सेम होगा। मतलब अगर मैं इस फेस और इस फेस का बात करता हूँ, अगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं या फिर बोलिए पड़ोसी सतह हैं, तभी इनका कॉर्नर सेम होगा। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जेड का और एक्स का ये भी आपका सेम है, ठीक है, कॉर्नर सेम है, मतलब ये दोनों भी आपस में होंगे। और जेड का और एम का, ठीक है, यहाँ जेड का और एम का भी यहाँ पे जो कॉर्नर है ये सेम है, मतलब इन दोनों भी आपस में ही होंगे। अब देखिए, जेड में एक्स हो नहीं सकता, वाई हो नहीं सकता, एल हो नहीं सकता, एम नहीं हो सकता, तो सिंपल सी बात है, बचा क्या, जेड के अपोजिट बच गया आपका एन, एन के अपोजिट पूछता तो हो जाता क्या आपका जेड। अब जैसे इसी में मैं पूछता एल के लिए, अभी कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं फिर डायरेक्ट भी देखेंगे, एल के लिए, ठीक है, एल के अपोजिट क्या होगा, तो इसमें देखिए एल के बाजू में है एम, अपोजिट नहीं हो सकता, एल के बाजू में है जेड, अपोजिट नहीं हो सकता। अब एल और वाई का एक कॉमन यहाँ पे मेरे को कॉर्नर दिख रहा है, मतलब ये दोनों फेसेस आजू बाजू में होंगे तभी इनका पोर्शन कॉमन है। और एल और एन में भी आपको दिख जाएगा कॉमन, ठीक है, एल और एन में भी आपका कॉमन है, मतलब दोनों फेसेस आपके आपस में साथ में जुड़े हुए हैं। तो अब एल में आपका वाई नहीं हो सकता, जेड नहीं हो सकता, एम नहीं हो सकता, एन नहीं हो सकता, बचा क्या, एक्स, ठीक है। तो एल के अपोजिट में आपका क्या है, एक्स। ओके, अब जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्या क्या बचा है आपका, एम, और क्या बचा है आपका वाई, तो एम और वाई एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ओके, अब मैं बात करता हूँ, अगर मेरे को इसको डायरेक्ट मेरे को निकालना है तो मैं कैसे करूँ। इस तरीके का जब मेरे को ओपन डाइस देता है तो आपको क्या करना है, इसमें आपको दो छोड़ के चलना है। एक्स का अगर मैं पूछता हूँ क्या होगा, ठीक है, तो उसमें से आप दो छोड़ दीजिए, जो दो से कनेक्टेड है उसको छोड़ दीजिए, जेड और वाई छोड़िए, बचा क्या, एल, मतलब एक्स के अपोजिट होगा एल, एल के अपोजिट हो जाएगा एक्स, ठीक है, देखिए वही चीज़ है। और अगर मैं आप बोलता हूँ एन में क्या होगा, एन से आप चलिए, ठीक है, जो कॉर्नर में है वहीं से देख रहे हैं ना, एन से चलिए, उससे कनेक्टेड वाले दो छोड़ दीजिए, ठीक है, एन से चले, एम को छोड़े और एल को छोड़े, उसके बाद जो अगला आया वो उसके अपोजिट है, मतलब एन के अपोजिट क्या मैं बोल रहा हूँ, जेड होगा, जेड के अपोजिट एन होगा, देख लीजिए वही चीज़ था। ओके, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, क्या क्या बच गया आपका, एम, एम से चले, दो छूटा, उसके बाद क्या आया, वाई, तो यहाँ पे एम अपोजिट है वाई के, वाई अपोजिट है एम के। ओके, तो या तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं। ओके, जैसे अब इसी क्वेश्चन में देखिए क्या है यहाँ पे, अभी हम लोग देख रहे थे पहले 4 फेसेस इन लाइन थे, फिर देखे 3 फेसेस इन लाइन थे, फिर देखे कि अगर 2 फेसेस इन लाइन है। अब ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा 3 फेसेस है इन लाइन, 2 फेस इन लाइन है, और यहाँ पे एक मेरा अलग से भी है, सब मिला जुला है। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें मैं कुछ वैल्यूज पुट कर लेता हूँ रैंडम, ए बी सी डी ई एफ, या फिर इसी क्वेश्चन को मैं रोटेट करके ऐसा लिख लिया। अब मैं इसमें पूछता हूँ किसी के भी अपोजिट, मान लीजिए मैं पूछा ए के अपोजिट, तो या तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ए से मैं दो छोड़ा, उसके बाद अगला ए के अपोजिट हो जाएगा सी, और सी के अपोजिट हो जाएगा मेरा क्या, ए, ठीक है,
या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से भी देख सकता हूँ क्या, कि जो मेरे को सबसे ज़्यादा कनेक्टेड सरफेस से दिख रहा है उसको मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ। यहाँ मेरे को सबसे ज़्यादा कनेक्टेड सरफेस से दिख रहा है सी। सी से जुड़ा हुआ है बी, बी अपोजिट में नहीं हो सकता। सी से जुड़ा हुआ है ई, सी के अपोजिट में ई भी नहीं हो सकता। सी और एफ का एक कॉमन कॉर्नर है, मतलब दोनों पास में होंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के आसपास नहीं हो सकते। और सी और डी भी एक कॉमन कॉर्नर है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। बच गया क्या, ए और सी, मतलब ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब अगला जैसे मैं जो भी पूछता हूँ, ठीक है, अगला मैं जो भी पूछता हूँ उसको आप देख लेते हैं, जैसे बी। ठीक, बी के लिए भी आप ऐसे ही देख लीजिए, बी से जुड़ा हुआ है ए, बी से जुड़ा हुआ है डी, बी से जुड़ा हुआ है सी और बी से जुड़ा हुआ है ई। तो बचा क्या आपका, बी से बच गया क्या, अपोजिट एफ। तो बी के अपोजिट हो जाएगा एफ, एफ के अपोजिट हो जाएगा बी। अब अगला जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, डी और ई। या फिर इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको तीन को एक लाइन में देख रहा हूँ, ए से चल रहे हैं, ए का अल्टरनेट एक स्ट्रेट लाइन में एक छोड़ के अगला, ए के अपोजिट है सी। और जब मैं टू इन लाइन वाला देखता था, क्या देखता था कि इस तरीके से कनेक्टेड है, ए के बाद अगले में ऐसा दो है और फिर उसमें एक कनेक्टेड है, क्या देखता था, एक चले दो छोड़े, अगला जो है वो अपोजिट होता था, एफ के अपोजिट हो गया बी। ठीक है, कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, डी अपोजिट है ई के। ठीक है, मैं क्या किया, जैसे अगर मैं एक बार और बता रहा हूँ, ए से मेरे को देखना है, ठीक है, ए से मैं देखना है, मैं ले लिया अल्टरनेट वाला। या फिर अगर मेरे को ऐसा कुछ नहीं जम रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा जिससे कनेक्टेड है सी, सी से देख लीजिए कि कौन कौन सा इससे टच नहीं है। सी से कनेक्टेड है बी, सी से कनेक्टेड है ई, और इन दोनों का एक कॉर्नर जो सेम है। तो कोई सा भी फेस, जैसे अगर ये है, ये और ये फेस का कॉर्नर सेम कब हो सकता है, जब ये दोनों आपस में जुड़े हों। तो जब यहाँ पे इसका कॉर्नर सेम है, मतलब ये दोनों फेस आपस में जुड़े हैं। सी और एफ का भी कॉर्नर सेम है, मतलब सी और एफ भी आपस में जुड़े ही होंगे। तो सी से बस क्या नहीं जुड़ा है, ए। तो ए के अपोजिट आ गया सी। ठीक है, सिमिलरली आप बी का निकालेंगे, बी से ये जुड़ा हुआ है ए, डी जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है, और बी और ई का एक कॉमन कॉर्नर है, मतलब ये भी इसके बाजू वाला है। तो बाजू में बस क्या नहीं है, एफ। तो बी और एफ को मैं एक दूसरे के अपोजिट बोल सकता हूँ। ठीक है, और जो बच गया वो भी एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, देखते हैं। अब जैसे इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ऐसा। देखिए अभी तक से हम लोग जितना क्वेश्चन किए थे, ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही तीन पैटर्न और एक्स्ट्रा पूछता है, या मेनली कि ये दो पैटर्न एक्स्ट्रा होता है। इसमें क्या करते हैं, डाइस को इस तरीके से ओपन करते हैं, कुछ वैल्यू रहता है, और जो सभी उसमें जो कॉर्नर में है उसमें आपको एक डिफरेंट शेप और जोड़ देता है। ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, मतलब जैसे अगर ये मेरा डाइस है, ठीक है, इसको मैं सब तरफ से ओपन करने के पहले क्या कर रहा हूँ, अगर ये मेरे लिए फ्रंट फ्रंट पड़ रहा है तो फ्रंट पोर्शन को मैं कट कर दिया हूँ और उसका एक एक पोर्शन को किसी किसी फेस में दे दिया हूँ। जैसे यहाँ हम इसको डायग्राम से समझते हैं और अच्छा क्लियर होगा। देखिए जैसे ये मेरा, अगर मैं इस डाइस को ओपन करता था, ठीक है, अगर मैं इस डाइस को ओपन करता था ऐसा रहता था, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट फेस, जो मेरा फ्रंट फेस है, इसको मैं इस तरीके से कट लगा लिया और एक सिंबल दे दिया, एक कट लगा लिया एक सिंबल दे दिया, एक कट लगा लिया एक सिंबल दे दिया, एक कट लगा लिया और एक सिंबल दे दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ओपन करते टाइम जो जिस फेस से जुड़ा हुआ है उसको उसमें ऐड कर दिया। ये इसके साथ ओपन होगा, ये इसके साथ ओपन होगा, ये इसके साथ ओपन हो जाएगा। ओके, देखिए क्या हो गया, ये इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, टॉप में रहेगा, ये राइट में रहेगा, ये बॉटम में और ये लेफ्ट में। ठीक है, तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा ही है। इसी को अगर मैं इसी से जोड़ दे रहा हूँ तो ये सेम मेरा इसी तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये सेम मेरा इसी तरीके से दिख जाएगा। तो यही क्वेश्चन है, इसमें हमको ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक फेस को काटे हैं वो चार फेसेस से जुड़ा हुआ है, तो ये लगभग हमारा ऐसा ही दिखता है। अब इसमें अगर मेरे को किसी के भी अपोजिट पूछता है, मान लीजिए पूछता है 3 के अपोजिट या 1 के अपोजिट, तो क्या होगा, आप 1 से अल्टरनेट चलिए, 1 के अल्टरनेट में है 5, तो 1 के अपोजिट में हो गया 5, 5 के अपोजिट में हो जाएगा 1। अगर मेरे को 3 से पूछता है तो मैं क्या करूँगा, 3 से चलूँगा अल्टरनेट, क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट में हो जाएगा 4, 4 के अपोजिट में हो जाएगा 3। अब जो बच गया, जो बीचों बीच है, वो क्या है, जैसे इसमें बैक वाला है, बैक के अपोजिट में फ्रंट है,
और फ्रंट को हम लोग 4 हिस्से में बाँटे हैं। तो जो 2 है उसके अपोज़िट में क्या हो जाएगा, ये जो चारों पार्ट्स हैं अलग-अलग, ठीक है? ये जो चारों पार्ट्स हैं अलग-अलग, ये चारों मिलके जो आएगा वो 2 के अपोज़िट में रह जाएगा। ओके, जो ऊपर है वो ऊपर है, जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में है, जो राइट में था वो राइट में है, और जो बॉटम में था वो बॉटम में है। ओके, ये मेरा 2 के अपोज़िट है। तो यही है, जैसे अगर मैं इसको ट्रायंगल में ना काट के कोई दूसरी शेप में काटता हूँ, मान लीजिए अब मेरा क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ठीक है? ये मेरे 5 फेसेस हैं और जो मेरा एक फेस था उसको मैं अलग से ऐसा काट के उसमें कुछ अलग-अलग वैल्यूज़ दे दिया हूँ, ठीक है? क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट फेस को मैं 4 अलग-अलग हिस्से में काटा, उसमें अलग-अलग वैल्यूज़ दे दिया। अब इसमें क्या है, इसको मैं स्टिक रहने दिया इससे, ठीक है? और इसको मैं स्टिक रहने दिया इससे, ठीक है? तो इसी को मैं इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? इसमें अब मेरे को अगर अपोजिट पूछता है, क्या होगा, अपोजिट ऑफ क्या होगा, अगर मेरे को पूछता है ए के, तो ए के अपोजिट में क्या होगा, जो ए के अल्टरनेट में है, ए के अल्टरनेट में क्या है, एक छोड़ के अगला, मतलब ए के अपोजिट में क्या हो गया सी, और सी के अपोजिट में हो जाएगा ए। सिमिलरली डी के अपोजिट में क्या होगा, जो डी के अल्टरनेट में है, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, डी के अपोजिट में है ई, और ई के अपोजिट में है डी, ठीक है? डी के अपोजिट में ई, ई के अपोजिट में डी, ठीक है? जो अल्टरनेट है वही एक दूसरे के अपोजिट है, और जो बच गया वो मेरे बाकी सभी के कॉम्बिनेशन के अपोजिट है। मतलब जो बी है वो अपोजिट किसके होगा, जो इन चारों फेसेस को मैं ऐड अप करता हूँ तो जो मेरा फेस आता है उसके अपोजिट होगा। ओके, ये हो गया मेरा सबके अपोजिट। अब जैसे ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ एक ही फेस को काट रहा हूँ। अगर मैं क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि इसमें 4 फेसेस एक लाइन में ले लिया और इसको कुछ अलग अलग और काट के अलग अलग वैल्यू दे दिया, ठीक है? कट हम लोग कैसे कर रहे हैं, जैसे अगर ये हमारा फ्रंट फेस है, ठीक है, ये हमारा बैक फेस है, तो पहले हम लोग फ्रंट फेस कट कर रहे थे, अब क्या है, हम लोग किसी दूसरे फेस को, जैसे यहाँ लेफ्ट फेस को और राइट फेस को कट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे जो इस टाइप के फेस में है, अगर मैं इस डाइस का बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। अब मैं एक साइड से ओपन कर रहा हूँ, चार फेसेस एक लाइन में है, तो क्या होगा, जो लेफ्ट का फेस है वो हमेशा लेफ्ट तरफ पूरा रह जाएगा, और जो राइट का फेस है वो पूरा राइट तरफ रह जाएगा। तो जब भी हम लोग इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, अगर 4 एक लाइन में आ रहे हैं, तो जो बचे हुए लाइन में नहीं हैं वो पूरे एक तरफ हो जाएँगे, और जैसे इधर तरफ हैं ये पूरे एक तरफ हो गए, और यही दोनों एक दूसरे के अपोज़िट हो जाएँगे। जैसे यहाँ अगर मैं लेफ्ट पोर्शन को कट किया हूँ, ठीक है? लेफ्ट पोर्शन को मैं कट किया, ऊपर दे दिया मैं नेगेटिव वैल्यू, नीचे मैं पुट कर दिया मल्टीप्लाई का सिंबल। अब जैसे यहाँ पे राइट साइड में मैं कट किया 20 से, ऊपर मैं किया प्लस सिंबल, नीचे मैं क्या किया, इक्वल टू का सिंबल। यही चीज़ है। अब मैं इसी को मैं इसमें ऐड अप करते गया हूँ कि ये जो कट पीस है इसको मैं रहने दिया बैक में, और यहाँ का जो कट पीस है इसको मैं रहने दिया हूँ फ्रंट में, ठीक है? और सिमिलरली अगर जो इसमें भी है इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसको मैं टॉप वाले में ऐड रहने दे रहा हूँ, और ये जो नीचे वाला है इसको मैं बॉटम में ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, वही चीज़ हो रहा है। तो अब इसमें मेरे को अपोजिट ऑफ पूछता है, तो क्या होगा, अपोजिट ऑफ में जो मेरा अल्टरनेट 4 लाइन में जो है एक फेस, मतलब जो 4 फेसेस एक लाइन में है उसको तो मैं अल्टरनेट करके निकाल सकता हूँ। 1 के अल्टरनेट हो गया 3, 2 के अल्टरनेट हो गया 4, और मैं क्या बताया, जो एक साइड में है वो पूरे मिला के एक फेस होंगे, और जो दूसरे साइड में है वो पूरे मिला के एक फेस होंगे। जैसे इसको मैं ओपन कर रहा था, तो मैं लेफ्ट तरफ को अगर कितना भी कट करूँ वो तो लेफ्ट तरफ वाला ही हुआ, राइट साइड को मैं कितना भी कट करूँ वो राइट साइड का ही फेस हुआ, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो जब मैं इसको टोटल एक लाइन में मेरे 4 फेसेस हैं, तो जो बचे हुए फेसेस हैं उसको मैं इस तरीके से निकाल लिया। देखिए ये मेरे, अगर मैं अपोजिट बोलता हूँ 1 के अपोजिट क्या था मेरा 3, अगर मैं अपोजिट बोलता हूँ कि इसके 2 के अपोजिट हो जाएगा 4, और जो बचा हुआ फेस है जो लेफ्ट तरफ के हैं ये सब मिला के एक लेफ्ट फेस बनाएंगे, ठीक है? और जो राइट तरफ के हैं ये राइट के मिला के एक फेस बनाएंगे, ठीक है? लेफ्ट तरफ में था क्या, निगेटिव सिंबल, मल्टीप्लाई सिंबल, और ये सॉरी, देखिए लेफ्ट तरफ में क्या था मेरा, निगेटिव सिंबल था, और ये मेरा था क्या, मल्टीप्लाई का सिंबल। ये अपोजिट है, दोनों मिला के एक फेस हुए। ये किसके इक्वल है, जो मेरा प्लस सिंबल और इक्वल टू सिंबल है। ओके, अब जैसे इसी में मैं देखता हूँ, देखिए अब ये हो गया मेरा इस तरीके से। अगर मैं और कट कर रहा हूँ तो अब देखिए, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे पिछले पार्ट्स में हम लोग देखे थे क्लोज्ड डाइस, ठीक है? जब हमको इस तरीके से दिखाता था, जो नॉर्मल अपने डाइस देखते हैं उसको बिना कुछ ओपन किए है नॉर्मल है, ये कहलाएगा हमारा क्लोज डाइस। और आज जो हम लोग पढ़ रहे थे ये था हमारा ओपन डाइस। एक डाइस को हम लोग ओपन कर दिए, या फिर यही एक और चीज़ इसको हम लोग बोलते हैं
अनफोल्डेड, ठीक है, फोल्ड नहीं किए हैं, अनफोल्ड किए गए हैं, ठीक है, अनफोल्ड कर रहे हैं डाइस को। जैसे ये हमारा इस तरीके से रहता था, तो इसमें अगर हमको किसी में भी अपोजिट पूछता था तो ये हम लोग निकालने का देख चुके हैं आज वाला मिला के लास्ट के 3 लेक्चर्स में, ठीक है। प्रीवियस 2 लेक्चर किए थे और आज का लेक्चर मिला के हम लोग क्लोज्ड डाइस और ओपन डाइस देख चुके हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन मेरे को कैसा देता है, आपको ये क्लोज्ड डाइस के 3 फेसेस दे देगा, 3 पोजीशन दे देगा, और उसके बाद ऑप्शन में आपको 4 आपको ओपन ओपन डाइस दे देगा। पूछेगा इनमें से कौन सा वाला आपका एग्जैक्ट इसी का है। आपको मान लीजिए ये आपको 3 फेस दे दिया, 3 पोजीशन दे दिया डाइस का, और उसके बाद आपको 4 अलग-अलग ऑप्शन में देता है आपको ये ओपन डाइस। बोलता है कि ये जो मैं डाइस का पोजीशन बताया हूँ, इसको अगर मैं अनफोल्ड करूँ या ओपन करूँ तो इसमें से कैसा दिखेगा। या फिर आपको पहले हो सकता है ओपन डाइस दे दे और पूछता है कि इसका क्लोज डाइस क्या होगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द शीट शोइंग फिगर एक्स। मतलब ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ, एक डाइस की तरह बनाता हूँ, तो इसमें से कौन कौन सा डाइस ऐसा बन सकता है। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या लॉजिक होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो या फिर इसमें हमको इस तरीके का भी क्वेश्चन मिलता है। देखिए अभी तक हम लोग जो कर रहे थे सब अलग अलग था, यहाँ पे ये दोनों फेस सेम है, ये दोनों फेस सेम है, तो अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डाइस ऐसा हो सकता है। आपको ओपन करके बता दिया है, और इसमें से पूछता है कि कौन सा इसका क्लोज पॉसिबल है, या इसी का वाइस वर्सा अगर पूछता है, आपको क्या कर रहा है, क्लोज्ड डाइस पहले दे दिया है। क्या बोल रहा है, अ क्यूब इज रोल्ड 3 टाइम्स एंड 3 डिफरेंट पोजीशन इज गिवन, ठीक है, 3 पोजीशन गिवन, चूज द फिगर दैट विल बी फॉर्म्ड व्हेन क्यूब इज अनफोल्डेड। आपको 3 डिफरेंट पोजीशन दे दिया है और 4 ऑप्शन दिया है कि ये जो मेरा डाइस है, ये मेरा पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, 3 पोजीशन दिया हुआ है, इसको बताइए अगर मैं ओपन करूं तो इसमें से कौन कौन सा पॉसिबल है। ओके, तो इसका जो लॉजिक होगा, इसका जो भी कॉन्सेप्ट होगा, इसको हम लोग देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। अगला लेक्चर होगा हमारा क्लोज्ड एंड ओपन डाइस। ओके, और अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं इसको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका कुछ भी आइडिया होता है, डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ओके, और वहाँ पे आपको हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी आईएमपी नोट्स, स्टडी मटेरियल सबके लिए आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, अगर आपका कुछ डाउट रहेगा तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।